हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँगी। देखिए, टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ टाइपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट। देखिए, एंजियोस्पर्म प्लांट कौन से प्लांट होते हैं जिनमें हमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हमें इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है। लाइफ हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन के बाद में दूसरी जनरेशन आती है तो वो किस तरह से आई है ना, उसमें डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, तो हम उसकी स्टडी लाइफ हिस्ट्री में करते हैं। अब देखिए, एंजियोस्पर्म प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट है ना, सारे पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। हमारे अर्थ पर वेल डेवलप प्लांट हैं। ठीक है, और अगर हम इनकी मेन प्लांट बॉडी देखें तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक का मतलब होता है ऐसी प्लांट बॉडी जो स्पोर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है। ठीक है, वेल डिफाइन इसमें रूट भी होती हैं, स्टेम भी अच्छे खासा देखने को मिलता है, लीफ भी डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती हैं। चलिए लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, लाइफ हिस्ट्री में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक प्लांट है एंजियोस्पर्म प्लांट, कोई सा भी हो सकता है। अब देखिए, आप इसमें देखना, आपको इसमें लीफ भी नज़र आ रही है, स्टेम भी नज़र आ रहा है ना, नीचे रूट्स भी होती हैं। आप ये फ्लावर देखिए, फ्लावर। ठीक है, अब देखिए, एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, है ना। फ्लावर में कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, 4 चक्र पाए जाते हैं। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स की यूनिट सेपल्स, कोरोला की यूनिट पेटल्स, एंड्रोशियम की यूनिट स्टैमन, गाइनोशियम की यूनिट कार्पल। देखिए, अब हम इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टडी करेंगे। देखिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है स्टैमन। स्टैमन में एक फिलामेंट जैसी रचना होती है, धागे नुमा रचना होती है, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। और ये यहाँ पर सबसे ऊपर टिप पर हमें एंथर दिखाई देते हैं। यदि हम एंथर की एनाटमी करके देखें, एनाटमी, तो हमें इस तरह से एंथर दिखाई देते हैं, बाइलोब एंथर। यहाँ चारों कोने पर हमें पॉलन ग्रेन दिखाई देते हैं। अगर हम इनकी एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन की एनाटमी करके देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब एंथर का डेवलपमेंट होता है तो इस तरह से कुछ सेल्स होती हैं, जैसे स्पोरेंजियल, इनिशियल या आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। ठीक है, इनमें डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद में पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे आगे चलकर। ठीक है, पॉलन ग्रेन का अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है एक्साइन, इंटाइन, है ना। ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बाद में पढ़ाऊँगी। देखिए, एंथर में डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन का, यहाँ पर चारों कोने पर। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। जब पॉलन ग्रेन में जर्मिनेशन हो जाता है तो इस तरह से रचना बनती है। ये बाहर वाली रचना कहलाती है एक्साइन और अंदर वाली वॉल कहलाती है इंटाइन। ठीक है, और बाकी इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह होता है। ये पॉलन ट्यूब हो गई, ठीक, जो जर्म पोर से अराइज करती है। यहाँ पर होते हैं 2 मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस। मेल गैमेट 2 होते हैं, एक न्यूक्लियस फर्टिलाइज करता है एग सेल के साथ, है ना, और एक फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई मतलब जो सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, मतलब देखिए ये एम्ब्रियो सैक का पार्ट दिखाया गया है, एम्ब्रियो सैक का। देखिए यहाँ पर एक एग सेल ये फीमेल गैमेटोफाइट है और ये पॉलन ग्रेन में गैमेट्स बने। ठीक है, सिनर्जिड्स की 2 सेल होती हैं, ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए, पॉलन ट्यूब में जब 2 न्यूक्लियस होते हैं ना, एक एराइस बाइंड करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एक न्यूक्लियस बाइंड करता है एग सेल के साथ। जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ में बाइंड करता है तो बनता है एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म एक तरह का टिश्यू होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एक न्यूक्लियस बाइंड करता है एग सेल के साथ, एग सेल के साथ बाइंड करता है तो उससे बनता है जाइगोट, यानी एक मेल गैमेट्स और एक एग सेल, दोनों में क्या होता है? फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। एग सेल भी हैप्लॉइड होता है और मेल गैमेट्स जो होते हैं ना, वो भी हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड की मिलने से बनती है डिप्लॉइड स्टेज आती है। ठीक है, जाइगोट बना,
दोनों में फ्यूज़न हुआ, फर्टिलाइजेशन। ज़ाइगोट में फिर क्या होता है, डिवीज़न होता है। ज़ाइगोट से फिर डेवलपमेंट होता है एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो का, ठीक है। एम्ब्रियो से फिर क्या होता है, अब ये जब सीड डेवलप हो जाता है, सीड गिरता है मिट्टी में, मिट्टी से फिर क्या होता है, फिर से एक सीड दोबारा से रिप्रोड्यूस होकर नया प्लांट बनाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम नॉर्मली बहुत कम शब्दों में अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट की लाइफ साइकिल समझें तो हम इस तरह समझेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर। फ्लावर में एंड्रोशियम है ना, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनमें फिर क्या होगा, एंथर में बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होता है, और कार्पल में डेवलपमेंट होता है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब फिर स्टेमन में बनते हैं पॉलन ग्रेन और कार्पल। कार्पल अगर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमें एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट दिखाई देता है। एग सेल और मेल गैमेट्स दोनों में फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न से ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट से फिर आगे चल के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, फिर सीड बना, सीड से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इसलिए एंजियोस्पर्म प्लांट्स को अगर हम देखें तो हमें एक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी नज़र आती है। स्पोरोफाइटिक मतलब रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सारे कैरेक्टर होंगे इसमें, और बाकी माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होता है। तो एक तरह से स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी हो गई। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।